मार्केट में जब भी कुछ नया आता है, चाहे वो फोन हो, टेक्नोलॉजी हो या शूज हो, हमारे अंदर की क्यूरोसिटी जाग जाती है। हम ये सोचते हैं कि नया है तो शायद बेटर होगा। पर इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में नया का मतलब हमेशा बेटर नहीं होता है। टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, जब भी कोई एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड की कोई नई स्कीम लॉन्च करती है, उसे कहते हैं एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। Hi, I am CA Prajakta Patel, and today we will discuss whether your investment should also follow this trend for new, or if you are better off sticking with existing time-tested schemes that have already proven their worth. सबसे पहले बात करते हैं ये NFO होता क्या है। As I already told you, जब भी कोई existing AMC म्यूचुअल फंड की न्यू स्कीम लॉन्च कर रही है, या तो कोई न्यू AMC फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, उसे कहते हैं एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। जब एनएफओ लॉन्च होता है, उस पीरियड में आपको फंड यूनिट्स एक स्पेसिफिक प्राइस पर मिल जाते हैं, यूजुअली ₹10 पर यूनिट। एएमसी इस फंड को कलेक्ट करके एक पोर्टफोलियो बिल्ड करती है। एनएफओ ज्यादातर न्यू थीम्स को लेकर आते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर या ईएसजी। एनएफओस दो तरह के होते हैं, ओपन एंडेड एनएफओ एंड क्लोज एंडेड एनएफओ। अगर ओपन एंडेड एनएफओ है तो एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद कभी भी आप इसके यूनिट्स बाय और सेल कर सकते हो। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी हाई होती है, आप जब चाहो एंट्री या एग्जिट ले सकते हो। ओपन एंडेड एनएफओस ज्यादातर पॉपुलर होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स में। ऑन द अदर हैंड क्लोज एंडेड एनएफओस थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्लोज एंडेड एनएफओस एक फिक्स पीरियड के लिए ओपन रहते हैं, जैसे 5 इयर्स या 3 इयर्स। जब तक एनएफओ मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच जाता, आप इसके यूनिट एएमसी को नहीं बेच सकते हो। ये यूजुअली ऐसे इन्वेस्टर्स को सूट करता है जिनका इन्वेस्टमेंट हराइजन लॉन्ग टर्म होता है। अब आता है असली सवाल, क्या एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या एग्जिस्टिंग स्कीम्स पर ही भरोसा करना चाहिए? ये डिसाइड करने से पहले इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस इज ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड। पुराने फंड्स की हिस्ट्री इजीली अवेलेबल होती है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि कौन से फंड ने बुल मार्केट या बेयर मार्केट में कैसे परफॉर्म किया है। ये लग्जरी एनएफओज में नहीं होती है। आप यहाँ पे एएमसी और फंड मैनेजर पे भरोसा करके आपके फंड्स डालते हो। यहाँ पे थोड़ा लीप ऑफ फेथ तो होता है। सेकेंड डिफरेंस इज ऑफ एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। जैसे किसी शेयर का एक स्टॉक प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड के एक यूनिट के प्राइस को कहते हैं एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। अब आप देखोगे कि एनएवी ऑफ एनएफओ मतलब एनएफओ का एनएवी हमेशा ₹10 होता है इनिशियली। तो उस वक्त आप ये सोचते हो कि सस्ता है तो एंट्री ले लेते हैं, पर रियलिटी में एनएवी का नंबर इतना रेलेवेंट होता ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिस फंड की एनएवी ₹10 है वो बेटर परफॉर्म करे देन द फंड जिसकी एनएवी ₹100 है, क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू तो उसके परफॉर्मेंस से ही बनती है। तीसरा डिफरेंस है ट्रांसपेरेंसी। पुराने फंड्स में आपको कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल हो जाती है। पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है, रिटर्न्स कैसे बने हैं, कौन से सेक्टर का और कौन से कंपनी का कितना वेटेज है, ये सब डेटा आपको क्लियरली अवेलेबल होता है। वेयरएज एनएफओज में ये सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता है। हाँ, आपको स्ट्रेटेजी रेडिली अवेलेबल हो जाती है, पर एग्जीक्यूशन का कोई प्रूफ नहीं होता है। एंड द फोर्थ डिफरेंस इज अबाउट सर्टेनिटी वर्सेस अनसर्टेनिटी। पुराने फंड्स में आप रिस्क मेजर कर सकते हो, वॉलेटिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, ये सारा डेटा आपको मिल जाता है। वेयरएज एनएफओ में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज ये पता ही नहीं है कि फंड्स कहाँ डिप्लॉय होंगे, मार्केट कैसे बिहेव करेगा और रिटर्न्स कब बनेंगे। एक आसान सा एग्जाम्पल दूँ तो एनएफओ एक ऐसे ट्रेन की तरह है जिसका रूट अभी भी टेस्ट हुआ ही नहीं है, वेयरएज एग्जिस्टिंग स्कीम एक ऐसी ट्रेन की तरह है जो अपने स्टेशंस कई बार सेफली क्रॉस कर चुकी है। अब मान लो आपको फिर भी ऐसा लगता है कि एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रख लेना। नंबर 1, फंड का ऑब्जेक्टिव, क्या ये आपके इन्वेस्टमेंट गोल के साथ अलाइन करता है, ये चेक कर लेना। नंबर 2, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, अगर उन्होंने पास्ट में कोई फंड सक्सेसफुली रन कर लिया है तो भरोसा बढ़ जाता है। नंबर 3, टाइप ऑफ फंड,
क्या ये इक्विटी है, डेट है या हाइब्रिड है। आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ ये फिट बैठ रहा है या नहीं, ये चेक कर लेना। नंबर 4, एक्सपेंस रेशो। जहाँ एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है वहाँ नेचुरली रिटर्न्स कम हो जाती है। एंड नंबर 5, मार्केट कंडीशन। इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। तो दोस्तों, NFOs मार्केट में एक नया फ्लेवर लेके आते हैं और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी। लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स ही सही है, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं और रिस्क भी मेजरेबल होता है। अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हो तो आपके लिए एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड एक सेफर ऑप्शन है। लेकिन आपको किसी एक थीम में कन्विक्शन है और फंड मैनेजर पे भरोसा है तो आप NFO कंसिडर कर सकते हो। पर यह समझना ज़रूरी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करें। आपको क्या लगता है, NFO आपके लिए सही है या एग्जिस्टिंग स्कीम्स? Let us know in the comment section. If you found this video helpful, do hit the like button, share it with your friends and follow us for more. Thank you.